हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज हम छत्तीसगढ़ में आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के संबंध में चर्चा करेंगे। ये है पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। यह परीक्षा 2012 में हुआ था। इसका नोटिफिकेशन 2011 में आया था और इस परीक्षा की यह खासियत थी कि यह परीक्षा छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का यह पहला परीक्षा था और यह परीक्षा 90 मिनट का हुआ था। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का हुआ था। अभी के समय में पात्रता परीक्षा 2.5 घंटा का होता है, लेकिन ये परीक्षा 90 मिनट का हुआ था, 1.5 घंटे का हुआ था और इसमें बिना बीएड और डीएड वाले भी सम्मिलित हुए थे, छूट मिला था। तो इसके अंतर्गत हम ये सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इससे संबंधित प्रश्न पत्रों को हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे उनके बारे में कि कौन कौन से प्रश्न आया था, किस प्रकार का प्रश्न आया था। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ए पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ, डी ये सभी। तो इसका उत्तर है डी ये सभी। डी ये सभी। प्रश्न दो, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, डी 10 शब्द। इसका उत्तर है अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ए मूल प्रवृत्ति, बी नत्यात्मक क्रियाएं, सी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए मूल प्रवृत्ति। प्रश्न चौथा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। इसका उत्तर है बी बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। इसका उत्तर होगा सी आश्चर्य। करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। ए फ्रायड, बी स्किनर, सी थार्नडाइक, डी एडलर। इसका उत्तर होगा सी थार्नडाइक। प्रश्न 7, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी चिंतन प्रक्रिया। इसका उत्तर होगा डी चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। ए कोलेसनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलाक। इसका उत्तर होगा सी स्किनर। प्रश्न 9, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी समेकित शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, बाल्यावस्था होती है। ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी 12 वर्ष तक। प्रश्न 11, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है।
ए है अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम दिख रहा होगा लेकिन ये अधिगम है, अधिगम एवं वृद्धि। बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन। सी उपचारात्मक अध्ययन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए अधिगम एवं वृद्धि। प्रश्न 12, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं ए सीखने की गति धीमी हो, बी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 13, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ तथा कौशलों में वृद्धि। इसका उत्तर होगा डी आकार सोच समझ तथा कौशलों में वृद्धि। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, परिपक्वता का संबंध है ए विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी रुचि। इसका उत्तर होगा ए विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, तनाव और क्रोध की अवस्था है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। इसका उत्तर होगा बी किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। इसका उत्तर होगा डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी ए 110, बी 100, सी 120, डी 83। ये गणितीय प्रश्न है, इसको हल करना पड़ता है। इसमें मानसिक आयु को पहले लिखते हैं अंश में और हर में वास्तविक आयु को लिखते हैं। यहाँ पे मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे 12 बटा, तो इसको हम 12/10 लिखकर 100 का गुणा कर देंगे। इस भिन्न में हम 100 का गुणा कर देंगे 12/10, ये एक भिन्न हो गया, इसमें 100 का गुणा कर देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कट जाएगा, तब हमको इसका उत्तर मिलेगा 120। तो इसका उत्तर होगा सी 120। अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका उत्तर होगा ए स्नायुमंडल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, मूल्यांकन किया जाना चाहिए ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी पता लगता है बच्चों के उपलब्धि का, सी बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। इसका उत्तर होगा सी बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए
शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। इसका उत्तर होगा ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ए स्किनर, बी पियाजे, सी थार्नाडाइक, लेव वाइगात्स्की। तो इसका उत्तर होगा बी पियाजे। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 23, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, डी 11 से 16 वर्ष तक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए जन्म से 2 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ए 30 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे, डी 50 घंटे। इसका उत्तर होगा बी 45 घंटे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ए निःशक्त बच्चे, बी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका उत्तर होगा सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 26, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। ए मलेरिया, बी डिसलेक्सिया, सी फाइलेरिया, डी टाइफाइड। इसका उत्तर होगा बी डिसलेक्सिया। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 27, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है। ए संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी प्रबलन का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, इनमें से कौन पाठ्य चर्चा NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, डी बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। इसका उत्तर होगा सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। अगला प्रश्न है इसका उत्तर होगा डी ये सभी। फिर अगला प्रश्न 29, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी ये सभी। इसका प्रश्न है प्रश्न 30, राष्ट्रीय चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए एक भाषा, बी द्विभाषा, सी 3 भाषा, डी बहुभाषा।
इसका उत्तर होगा डी बहुभाषा। डी। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में एक भी प्रश्न विलोपित नहीं हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।